नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ। मैं यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट किसी पेशेंट में सेक्सुअल डिसफंक्शन कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पुराने अपने वीडियो सीरीज़ में देखा था कि प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो कि हमारी ब्लैडर नेक, जो पेशाब की थैली है, उसके मुंह के आसपास सिचुएटेड होती है। ये पुरुषों में होती है और एज के साथ इसका साइज बढ़ता जाता है। लेकिन प्रोस्टेट के बाहर एक कैप्सूल होता है। यह कैप्सूल जैसे जैसे ग्रंथि बढ़ती है, इसके बाहर के बढ़ने को यह लिमिट करता है, रोकता है। इसी कारण क्या होता है, प्रोस्टेट अंदर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो अंदर की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर से जो पेशाब का रास्ता जा रहा है, जो यूरिथ्रा जा रहा है, उसको ब्लॉक करना स्टार्ट करता है। और उसके कारण वो दो तरह के सिम्टम्स करता है। एक होता है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें पेशेंट को पेशाब के लिए ज़ोर लगाना, धार का पतला होना, पेशाब की स्ट्रीम का लेट स्टार्ट होना, एक बार स्ट्रीम स्टार्ट हो गई तो टूट टूट के आना, या पेशाब करने के बाद थोड़ा बहुत बूंद पेशाब निकलते रहना। और दूसरा होता है स्टोरेज कंप्लेंट्स, जिसमें पेशेंट को रात में बार बार उठना, पेशाब कंट्रोल ना कर पाना, पेशाब आए तो तुरंत भाग के जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अक्सर हमारे देश में देखा गया है कि हमारे पेशेंट्स सेक्सुअल कंप्लेंट्स को डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर प्रोस्टेट एक एज रिलेटेड डिसीज़ होती है, नॉर्मली 50 ईयर्स के बाद आती है। और पेशेंट से मान के चलते हैं कि उनका एज के साथ सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो है वो कॉमन है और उसका प्रोस्टेट से संबंध नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि प्रोस्टेट के पेशेंट्स, कई पेशेंट्स में सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी पाया जाता है। तो इसी वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि क्या प्रोस्टेट किसी पेशेंट में सेक्सुअल डिस्फंक्शन कर सकता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो देयर इज़ नो डायरेक्ट एविडेंस कि प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, सेक्सुअल डिस्फंक्शन डायरेक्टली उसको अफेक्ट करे, ऐसा नहीं देखा गया है। लेकिन यस, इनडायरेक्टली वो पेशेंट्स में सेक्सुअल डिस्फंक्शन कर सकता है। और उसका रीज़न होता है साइकोलॉजिकल रीजंस या कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना। ऐसे पेशेंट्स में जिनमें यूरिन की कंप्लेंट होती है, उनमें अक्सर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। और यूरिन के सिम्टम्स के कारण उनका जो लिबिडो होता है, जो सेक्स करने की इच्छा होती है, जो इंटीमेसी की इच्छा होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और ऐसे पेशेंट्स में चूँकि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, उनको लगता है कि उनकी ये परेशानी जो है वो सेक्सुअल फंक्शन को भी ख़राब करेगी, तो उनके अंदर इरेक्शंस भी वीक हो जाते हैं और साइकोलॉजिकल ईडी उनके अंदर हो सकता है। तो ये तो हुआ पर से कि बीमारी के कारण क्या सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। जब हम किसी पेशेंट का प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं, तो भी उन दवाइयों के कारण उन पेशेंट्स में सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। अगर हम कॉमन ग्रुप ऑफ मेडिसिन की बात करें, तो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के लिए जो सबसे कॉमन दवाई यूज़ की जाती है उसका नाम होता है अल्फ़ा ब्लॉकर, जिसमें सैलोडोसिन, अल्फोजोसिन, टैम्सोलोसिन इत्यादि ड्रग्स यूज़ होते हैं। प्रोस्टेट के पेशेंट में अक्सर जो समस्या आती है वो ये आती है कि जो उनके पेशाब का रास्ता है वो प्रॉपरली ओपन नहीं होता और ब्लैडर नेक प्रॉपरली ओपन नहीं होती। तो ये जो दवाइयाँ जो हम यूज़ करते हैं, ये क्या करती हैं कि पेशाब की जो थैली का मुंह है उसको वो वाइड ओपन कर देती हैं, ताकि यूरिन आराम से पास हो जाए। लेकिन जब हम इजैकुलेट करते हैं, जब हमारा सीमेन बाहर आता है, तब हमारी बॉडी क्या करती है, इस पेशाब की थैली के मुंह को वो टाइटली बंद कर देती है, ताकि सीमेन अंदर ना चला जाए और सीमेन यूरिथ्रा के थ्रू, पीनस के थ्रू बाहर ही निकले। लेकिन जब हम ये दवाइयाँ लेते हैं तो ये ब्लैडर नेक ढीली होने के कारण जो हमारा सीमेन होता है वो बाहर आने की बजाय कई पेशेंट्स में ब्लैडर के अंदर ही चला जाता है, जिसको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। तो जो हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो एडवाइस करते हैं प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के लिए, वो कई पेशेंट्स में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कर सकता है। पेशेंट्स को ड्राई इजैकुलेशन हो सकता है। और इसलिए जब भी अल्फ़ा ब्लॉकर प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट को समझाया जाता है कि आपको ड्राई इजैकुलेशंस हो सकते हैं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जब भी हम वो ड्रग बंद करेंगे, आपके इजैकुलेशंस दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। और जब पेशेंट्स को पता चलता है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और वो उस ड्रग के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। इनमें अगर देखा जाए कोई यंग पेशेंट है और जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है अपने जैकुलेटरी फंक्शन को लेकर, तो फिर उसमें बेटर ड्रग अल्फोजोसिन होता है, जिसमें रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के चांसेस सबसे कम होते हैं। दूसरा ग्रुप ऑफ ड्रग
जो होता है वो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसमें सबसे कॉमन ड्रग ड्यूटास्टेरॉइड होता है। जब हम ड्यूटास्टेरॉइड देते हैं, यह ड्यूटास्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन के जो एक्टिव वर्जन होता है, DHT डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, उसको यह ब्लॉक करता है, उसके प्रोडक्शन को बंद करता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में सेक्सुअल फंक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, तो ऐसे पेशेंट्स में धीरे धीरे लिबिडो कम हो जाता है, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है और उन पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। तो अगर ये पेशेंट को बहुत बॉदर करता है तो ड्यूटास्टेरॉइड बंद करके दूसरा ड्रग स्टार्ट करना पड़ता है। तीसरा क्लास है PD5 इनहिबिटर्स, जिसमें टडालाफिल एक कॉमन ड्रग है जो कि यूज़ होता है। लो डोज में हम उसको देते हैं 5 mg में, और यह इरेक्शंस में हेल्प करता है। तो अगर किसी प्रोस्टेट के पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल डिस्फंक्शन की शिकायत है तो उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि डॉक्टर वैसी दवाइयाँ दे जो कि आपके सेक्सुअल फंक्शंस को और इरेक्शंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करे, ना कि उनको और ख़राब। तो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये आपको पसंद आया और ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।